ऑल राइट, तो आ गई हूँ मैं वापस नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो जब आदित्य डोर पर नॉक करता है तो नोटिस करता है कि वो थोड़ा भीगा हुआ है, तो वो जल्दी से बाहर देखता है और नोटिस करता है कि इस वक्त बाहर बहुत ज़ोरों से बारिश हो रहा है। अंदर आने के बाद आदित्य उसे कहता है, मैंने तुम्हें बहुत बार टेक्स्ट किया था और तुम्हारे घर पर आके डोर पर नॉक भी किया था, लेकिन तुमने डोर ओपन नहीं किया था। ऐसा क्यों? क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? दाव कहता है, नहीं, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ टाइम पहले ही मैं वापस आया था। एनीवेज, मुझे सबसे पहले आपकी मॉम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और तभी जाकर मैं उनसे बात कर सकता हूँ। तो आदित्य उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। बातों में आदित्य उसे कहता है, मुझे नॉर्थ से पता चला कि तुम लोगों के फीलिंग्स के बारे में पढ़ लेते हो। दाऊ से हाँ कहता है, क्या सच में? तुम मेरे फीलिंग्स को तो रीड नहीं कर रहे हो ना? ताऊ कहता है, कम ऑन, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं और वैसे भी ये पता करना उतना आसान नहीं है। मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है और इसमें बहुत हार्ड वर्क भी लगता है। ठीक है, मैं आपकी मॉम से बात करूँगा, लेकिन आज नहीं, मैं कल आपको बताऊँगा, ठीक है? आदित्य उसे पूछता है, क्या कल शाम को तुम फ्री हो? मुझे तुमसे कुछ और भी हेल्प चाहिए, इसीलिए कल मैं तुम्हें अपने रूम पर लेकर जाऊंगा। दाऊ उससे हाँ कहता है। दूसरे सीन पर दाऊ सोने की कोशिश करता है, लेकिन एवरी नाइट की तरह उसे आज भी नींद नहीं आता है। तो वो उठकर लैपटॉप पे काम करना स्टार्ट कर देता है। कुछ टाइम बाद उसके फ़ोन पर कुछ मैसेज आता है। वो एक अननोन पर्सन था। माइकल, क्या तुम ठीक हो? मैं जानता हूँ कि तुम ठीक नहीं हो। कुछ दिनों के बाद मैं बैंकॉक वापस आ रहा हूँ। और ये मैसेजेस देखते ही दाऊ का दिल टूट जाता है। वो जल्दी से उस पर्सन को ब्लॉक कर देता है, लेकिन वो जानता है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो पर्सन फिर से कोई ना कोई न्यू अकाउंट बनाकर उसे मैसेज भेजेगा। लेकिन इस वक्त वो बस उसे भूलना चाहता है। अपनी चेयर पर बैठ के उसका मन काम पर नहीं लग रहा था, तो वो एक सिगरेट लेकर बैल्कनी पर आ जाता है। वो उस पर्सन को बहुत लव करता था, लेकिन वो जानता है कि ये फीलिंग्स बस उसकी एक कमज़ोरी है, जिसे वो ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना चाहता। इसीलिए तो जब भी उसका दिल कमज़ोर पड़ जाता था, वो हमेशा बाहर टाइम स्पेंड करने चला जाता था, ताकि उसे कुछ न्यू एक्सपीरियंस हो। लेकिन आज उसका मन बहुत बेचैन है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। बार बार उसे उस पर्सन की ही याद आता है। वो जानता है कि स्मोकिंग बुरी आदत है, लेकिन स्मोकिंग का जो स्मेल है उसके दिमाग को कुछ टाइम के लिए शांत करता है। वैसे तो जब भी वो बहुत डाउन फील करता है, वो बाहर चला जाता है और कुछ अतरंगी काम करता है, लेकिन इस वक्त बाहर बारिश हो रहा है, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकता। कुछ टाइम बाद धीरे धीरे बारिश रुक जाता है। दाव को थोड़ा नींद आता है, इसलिए वो रूम पर वापस आता है और सो जाता है, लेकिन नींद उसे नहीं आता है, इसलिए वो अगेन उठ जाता है और काम पर बिजी हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूरज की किरणें उसके विंडो पर पड़ता है, तब जाकर वो काम स्टॉप करता है और थोड़ा सो जाता है। करीब 1-2 घंटे के बाद वो नींद से जागकर फ्रेश हो जाता है और बाहर चला जाता है एक टैटू करने के लिए। बहुत दिनों से उसका मन था कि वो एक ईगल की टैटू बनाए, जो उसकी डैड का नाम का मीनिंग है। एंड फिर वहाँ से बाहर आके वो अपना स्कूटर लेकर सीधा पहुँच जाता है हेयर कलर करने में, और फाइनली वो अपने हेयर को ब्लू कलर कर लेता है। दूसरे सीन पर जब वो घर वापस आता है, ईमा उसे पूछती है, माइकल, तुमने ब्लू कलर क्यों किया? तो कहता है, बस ऐसे ही मेरा मन किया। एमा स्माइल करती है, क्योंकि वो रीज़न जानती है। जब भी दाव डम फिर करता है, वैसे ही काम करता है। आज वही दिन है जब आदित्य उसे लेकर अपने घर जाएगा। बिल्डिंग से नीचे आकर जब दाव उसके लिए वेट करता है, कुछ ही टाइम के अंदर एक रेड कार उसके सामने रुक जाता है। कार के विंडो ग्लास नीचे करके आदित्य उसे पूछता है, हे,
तुमने अपनी हेयर पर ये कलर क्यों किया? ताऊ कुछ नहीं कहता है तो आदित्य जल्दी से ड्राइवर के पास वाली सीट के डोर को ओपन कर देता है और उसे अंदर बैठने के लिए इशारा करता है। ताऊ भी चुपचाप बैठ जाता है। आदित्य कार स्टार्ट कर देता है। दाऊ को चुपचाप बैठा हुआ देखकर वो उसे पूछता है, तुम ऐसे क्यों बैठे हो, कुछ कहोगे नहीं? दाऊ कहता है, क्यों, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता? आदित्य कहता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सब लोग कंप्लेन करता है जब मैं कार ड्राइव करता हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? दाऊ से पूछता है। मुझे डर क्यों लगेगा? आदित्य कहता है, इसलिए कि मैं बहुत स्पीड में कार को ड्राइव कर रहा हूँ। दाऊ कहता है, हाँ ये बात तो सच है कि आप बहुत स्पीड में ड्राइव कर रहे हो, पर मुझे डर नहीं लग रहा है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि जब वो टेट के साथ होता था, टेट भी ऐसे ही फोर्सली कार को ड्राइव करता था, लेकिन इतना ज़्यादा स्पीड में नहीं। आदित्य तो कुछ ज़्यादा ही स्पीड में कार ड्राइव करता है, और अगर वो इतना स्पीडली कार ड्राइव कर रहा है दैट्स मीन उन्हें अपनी सेल्फ पावर पर भरोसा है, और अगर उन्हें अपने खुद पर भरोसा है तो फिर दाऊ को यहाँ बैठकर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट, लौटूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट को लेकर। सी यू सून, टाटा।